जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, जब लास्ट ईयर 2023 में गुरुजी ने मेरे को अपने आप से कनेक्ट किया, तो मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग आने लगे और गुरुजी ने वो चेहरे भी दिखाए जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और उनमें से एक चेहरा हमारी जो मम्मा के घर एक हाउस हेल्प है जो मोर देन 25 इयर्स से मम्मा के पास है, उनका भी था। और अब गुरुजी ने ये भी बोला कि मैंने तुम्हें चेहरे दिखाए हैं, मैंने बताया है, लेकिन सब कुछ मैं करूँगा। तो हम सोचते थे कि वो आती हैं रोज़ और गुरुजी के ऐसे मैसेजेस भी आते थे। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मेरे ब्रदर की वेडिंग थी और मैं इंडिया गई थी और वहाँ पे मुझे था कि वो आएंगी, लेकिन वो एक आधी बार आई और पता नहीं गुरुजी ने क्या चमत्कार किया जिससे वो आ ही नहीं पाई। और उसके बाद गुरुजी ने एक और हाउस हेल्प भेजी जो गुरु संगति थी, वो हमें बाद में पता चला। और क्योंकि जब उन्होंने गुरुजी का स्वरूप घर में देखा मम्मा के, तो उन्होंने बोला कि वो भी गुरुजी को ही मानती हैं, सत्संग भी चाहती हैं। और लेकिन अभी तक कैसा हो रहा था ना कि अगर कोई और हाउस हेल्प मम्मा के पास आती थी, जो ओल्ड हाउस हेल्प है, वो कभी उनको टिकने ही नहीं देती थी, वो किसी ना किसी ढंग से उनको बाहर निकलवा देती थी। लेकिन इस बार गुरुजी ने सब कुछ किया और वो हाउस हेल्प अब आई ही नहीं वापस। तो शुक्राना मेरे माल का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने उन सब लोगों को हमारी लाइफ से दूर किया जो हमारे लिए ठीक नहीं थे। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी थे, बट गुरुजी ने बोला कि तूने वो बातें नहीं सुनी हैं जो मैंने सुनी है, तो गुरुजी ने उन सब लोगों को हमसे दूर कर दिया। तो बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी के लाइफ में आने से बहुत सारे चेंजेस आए। गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि कई बार क्या होता है कि लोग होते हैं वो हमारे बारे में बात करते हैं, तो वो हमारे कर्म कटवाते हैं और उसी से ही हम गुरुजी हमें मिल पाए। और हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, हमें किसी के बारे में कोई बात बुरी नहीं बोलनी चाहिए। गुरुजी ने सिखाया कि लाइफ में कई बार क्या होता है कि हमें किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन उन्होंने उसको भी बताया कि हमें हर चीज़ में एक संयम रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि खुद से करनी बहुत मुश्किल है, लेकिन जब गुरु कृपा होती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं और उनकी कृपा से ही हम लाइफ अच्छे से जीना शुरू करते हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी जो डॉटर है वो डांस करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे हम यूएस में रहते हैं और यहाँ पे जैसे इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं और वहाँ पे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किसको रीच आउट करूँ। तो जब आज मैं सत्संग में गई
और वहाँ पे गुरु संगत ने ही आके पूछा कि आपकी बेटी डांस करना चाहेगी। और उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतना प्यारा गुरु परिवार देने के लिए, और हर चीज़ का इतना ध्यान रखने के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, बिकॉज़ वो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। ये जो सत्संग है एक्चुअली लास्ट ईयर का सत्संग है, और लास्ट ईयर मैंने मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी एक डॉटर ने फ्लू शॉट लिया था, और मेरी जो दूसरी बेटी है उसने फ्लू शॉट नहीं लिया था। और क्या हुआ कि लास्ट ईयर जब गुरुजी ने हमें अपने आप से कनेक्ट किया, तो गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे ऊपर एक कष्ट आ रहा है, और क्या होता है कि हम सबको फ्लू हो जाता है। तो हम तीनों ने जब फ्लू शॉट लिया होता है, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, फ़ीवर आता है और 1-2 दिन में हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन मेरी जो छोटी डॉटर जिसने फ़्लू शॉट नहीं लिया था, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो पानी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और उसको बार बार वॉमिटिंग्स आ रही थी। तो मैं उसको जल प्रसाद दे रही थी, बट शी वॉज़न्ट एबल टू कीप दैट वाटर डाउन इन हर टमी। सो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई। जब उसको डॉक्टर के पास लेके गई तो उन्होंने बोला कि इसको ना फ्लू हुआ है। उन्होंने सारे टेस्ट किए, और उन्होंने यूरिन टेस्ट के लिए भी बोला। जब मैं उसको यूरिन, और छोटा बच्चा कैसा होता है ना, वो हर चीज़ के लिए एंग्शियस होता है। वो तो कोई दवाई लेने के लिए भी मेरे को बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। और अब वो यूरिन टेस्ट के लिए जब मैं उसको लेके गई, और जब मैं रेस्टरूम में गई, वहाँ पे मेरे को हर तरफ बटरफ्लाइज नज़र आई। बटरफ्लाइज मतलब उन्होंने बटरफ्लाइज वॉल पे लगा रखी थी, क्योंकि इट वाज लाइक किड्स हॉस्पिटल, तो वहाँ पे बटरफ्लाइज थी। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। और जब मैंने यूरिन लिया, और वो यूरिन क्या हुआ कि बाउल में ही गिर गया। अब मैंने डॉक्टर को बोला कि वो यूरिन तो गिर गया है, एंड देन आई हैव टू टेक द यूरिन इन ऑर्डर टू गिव यू द सैम्पल। तो डॉक्टर ने उसको जूस दिया, वाटर दिया। थोड़ी देर के बाद हम लोग गए, और फिर यूरिन सैंपल लिया और डॉक्टर को दिया, और डॉक्टर ने कहा कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बस उसको फ्लू है। एंड देन उन्होंने उसको वॉमिटिंग के लिए एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, बिकॉज़ वो ओवर द काउंटर नहीं मिलती है। और मैं उसको वो कोई भी पीडियालाइट या कोई भी ORS सोल्यूशन नहीं ले पा रही थी, सिर्फ जल प्रसाद पे ही थी। वो 5 दिन सिर्फ जल प्रसाद पे ही रही, उसने कुछ नहीं खाया। बट गुरुजी ने उसका वो कष्ट काटा और उसको बिल्कुल ठीक किया। और आज मुझे ये सत्संग एकदम याद आया, और मुझे लगा कि मैं ये शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि गुरुजी की मेहर हुई थी। गुरुजी का सत्संग हम जितनी बार शेयर करते हैं, उतनी बार कुछ ना कुछ नया ही हमें उस सत्संग से मिलता है, या सुनते हैं उसमें भी कुछ नया ही मिलता है। तो आज मैं ये सोच रही थी कि हमारे गुरुजी कितना हमारा साथ देते हैं। वो यूरिन सैंपल जो पहला गिरा, उसमें पता नहीं कुछ और भी आ सकता था, लेकिन गुरुजी ने उसको गिरा के दोबारा से कराया। और वो बहुत बड़ा कष्ट काटा। मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी।
गुरुजी कह रहे थे अभी कि तेरे परिवार पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और तू ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना कर। और आज सुबह ही गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तू हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, तू सुनती नहीं ना मेरी बात। तो मैंने वो सत्संग सुना और उसमें क्या बताया हुआ था कि जॉन्डिस हो गया और जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, पर गुरुजी ने उनका वो जॉन्डिस ठीक किया। तो गुरुजी ने वो सुनवाया और कष्ट काटा और गुरुजी का बाद में मैसेज आया कि तेरा मैंने वो सारे कष्ट काट दिए हैं। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं ये बोलना चाहूँगी कि इतना ध्यान कोई भी नहीं रखता हमारा जितना हमारे गुरुजी रखते हैं। हमारे माँ बाप हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो हर पल हमारे साथ नहीं हो सकते और हमारी जो कष्ट आने वाले होते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको नहीं काट सकते। हालांकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो गुरु हैं हमारे वो महाशिव हैं। वो हमारे आते हुए कष्ट भी देख लेते हैं और कैसे कटवाने हैं वो भी देख लेते हैं। और कई बार हमें लगता है ना कि हम शुक्राना करते हैं तो हम तो कोई है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी अगर हमें बोलते हैं शुक्राना करने के लिए तो शब्द भी गुरुजी ही देते हैं। वो हाथ पकड़ के हमसे शुक्राना कराते हैं। गुरुजी कहते हैं तो शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बोलती हूँ, जब तक मेरे गुरु की ब्लेसिंग्स नहीं होती हैं मैं ये बोल भी नहीं सकती। और क्या बोलना है ये भी गुरुजी ही सब डालते हैं। तो मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकती कि मैं सेवा कर रही हूँ। गुरुजी खुद हाथ पकड़ के सब कुछ करवाते हैं, चाहे वो सेवा है, चाहे वो कुछ सिमरन है, चाहे कुछ भी है, वो गुरुजी खुद करवाते हैं। और उससे मुझे ये समझ आता है कि गुरु का साथ होना एक बहुत बड़ी ताकत है। गुरु का साथ होना एक कॉन्फिडेंस है। गुरु का होना एक कंफर्ट जोन है जिसमें अब इतनी आदत हो गई है कि उनके बिना हम रह नहीं सकते। कई बार गुरुजी का मैसेज आता है कि तो शुक्राना सत्संग शेयर कर, और मैं कोई काम में होती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं बस थोड़ी देर में करती हूँ और फिर देखती हूँ तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तू मेरे से बदमाशियाँ करती है, तेरे को पता है मैं तेरे से नाराज़ नहीं हो सकता, बट तू शुक्राना कर। और मैं ये सोचती हूँ कि इतना प्यार हमें कौन कर सकता है सिवाय गुरु महाराज के। हमें सबसे ज़्यादा प्यार तो गुरु महाराज ही करते हैं। एक और चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी कि हम चाहे बड़े मंदिर जाते हैं, चाहे किसी सत्संग पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी संगत होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन वहाँ पे हमारे जो गुरु महाराज हैं, वो जैसे गुरु महाराज जी कहते थे ना, मैं हाँ और मैं रवांगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम जाते हैं, आगे हमारे बच्चे जाएंगे और ये संगत चेंज होती रहेगी और चीज़ें जो टेम्परेरी हैं वो चेंज होती रहेंगी। लेकिन सिर्फ वहाँ पे जो एक परमानेंट चीज़ है वो गुरुजी हैं, वो हमेशा रहेंगे और हमें उसी चीज़ पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए। बिकॉज़ बाकी सब चीज़ें टेम्परेरी हैं लाइफ में। जितनी संगत आती है, जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पे, एवरीथिंग इज़ लाइक टेम्परेरी, बट आवर गुरुजी इज़ परमानेंट। वो इस जन्म में या किसी भी जन्म में या इस जन्म के बाद हमेशा हमारे साथ हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु महाराज का कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया। उन्होंने इतने सारे मेरे कष्ट काटे। गुरुजी ने बोला कि मैंने तेरा बहुत सालों पुराना भयंकर रोग काटा है मेरे को और मेरे हस्बैंड अंकल को, दोनों को बोला। तो मैं इतना शुक्राना करना चाहूँगी मेरे गुरु महाराज का कि इतने अंग संग रहते हैं और किसी का कोई मर्ज़ काट नहीं सकता सिवाय हमारे गुरु महाराज के, क्योंकि वो महाशिव हैं। जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से अमृत निकला और अमृत सब देवताओं ने ले लिया और बाकी चीज़ें निकली, बट जब विष निकला तो कोई आगे नहीं आया। और वो विष भी हमारे महाशिव ने लिया।
और उसको भी सिर्फ अपने गले में रखा, कंठ में, क्योंकि उनके अंदर तो पूरा संसार है, पूरी यूनिवर्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे गुरुजी हैं, जो महाशिव हैं, उन्होंने सिर्फ दिया ही दिया है। उन्होंने कुछ कभी कुछ मांगा नहीं, कुछ लिया नहीं। I feel grateful every single second of my life कि मुझे गुरुजी मिले। महाशिव को तो मैं बचपन से ही पूजती थी और पता नहीं क्या एक कनेक्शन मैं बचपन से ही फील करती थी। तो अब समझ आता है ये रिश्ता कोई इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है। और अपने गुरु महाराज को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। बिकॉज़ ये जो बेटी उनकी पहले शिकायतें करती थी, अब शुक्राने पे आ गई, ये सिर्फ मेरे गुरु महाराज लेके आए हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सत्संग गुरुजी ने इतने करवाए, लास्ट ईयर से अब तक इतने सारे सत्संग हैं कि मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है। एक बार एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है कि मेरी कार का जो व्हील है उसमें एयर प्रेशर कम था और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि उसमें डैशबोर्ड पे वो दिखा रहा है कि इसका एयर प्रेशर कम है, कैन यू प्लीज़ रीफ़िल इट। उन्होंने कहा कि जो तुम काम करने जा रही हो वो कर आओ, उसके बाद आके मैं उसको रीफ़िल कर दूंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब मैं जा रही थी तो जैसे ही मैं टर्न ले रही थी मुझे थोड़ी सी गाड़ी स्किड होती लगी और उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे दिखा कि मेन रोड के ऊपर एक बटरफ्लाई मेरी गाड़ी के ऊपर से होके गई और मुझे पता है गुरुजी ने मेरे को सेव किया वहाँ पे। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं। कल शाम को गुरुजी का मैसेज आया कि आज छुट्टी का दिन है, कितने घूम के आओ सारे, और कल हम एक बर्थडे पार्टी पे जाना था। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी इन्जॉय करवाने के लिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करवाने के लिए। बिकॉज़ ये सब चीज़ें भी गुरुजी के मेहर के बिना पॉसिबल नहीं है। सो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बार हम लोग लास्ट ईयर कैंपिंग पे जा रहे थे, तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे बटरफ्लाइज़ हमारी गाड़ी के साथ रही। और उस दिन बहुत थंडरस्टॉर्म दिखा रहा था और मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि अभी थंडरस्टॉर्म है, कहीं सेटअप करने से पहले ही वेदर ख़राब ना हो जाए। और हम रास्ते में एक सत्संग सुन रहे थे जिसमें गुरुजी ने बादल हटा के एकदम साफ़ कर दिया आसमान, और वहाँ पे भी वैसा हुआ। एकदम से बारिश शुरू हुई, वो बारिश शायद 5 मिनट भी नहीं आई होगी और एकदम से वेदर क्लियर हो गया। तो बहुत 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 शुक्राना। इतने सारे गुरुजी सत्संग कराते हैं और अंग संग रहते हैं, उसका शुक्राना करना शब्दों में बहुत मुश्किल है। बिकॉज़ वो ब्लेसिंग्स उनकी इतनी प्रेशियस हैं, इतनी प्यारी हैं कि उसको फ़ील कर सकते हैं हम, उनके प्यार को उन ब्लेसिंग्स के थ्रू फ़ील करते हैं। और उस प्यार को एक्सप्रेस करना वर्ड्स में इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट जितना मैं कर सकती हूँ या वो मेरे से करवा रहे हैं, मैं उतना करा है। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी। गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। ये एक्चुअली मेरे पास काफ़ी टाइम से मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। और अचानक से मेरा भाई उसको फ़ीवर हुआ और कोल्ड कफ़ हुआ। माय मॉम उनको स्टमक इन्फेक्शन हुआ। मेरी डॉटर उसको फ़ीवर और शी वाज थ्रोइंग अप। मुझे भी हल्का सा कंजेशन हो रहा था कोल्ड कफ़ का, एंड माय हस्बैंड अंकल आल्सो हैड सम। और मेरी जो सिस्टर है उसकी डॉटर को भी आई इन्फेक्शन हुआ। और मुझे पता है गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट इन छोटे से चीज़ों में काटा है, और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी को इन कष्टों के लिए भी, बिकॉज़ गुरुजी की लीलाएं हमें समझ नहीं आती हैं कि उन्होंने कैसे क्या हमारा कष्ट काट दिया। तो उनके हर चीज़ के लिए शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो आप हमारे लिए करते हो, आपसे बेहतर और कोई कर नहीं सकता, बिकॉज़ हमें नहीं पता हमारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। और उस चीज़ के लिए भी बहुत 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 शुक्राना। एक सत्संग और है मेरी डॉटर के लिए, उसको हाई स्कूल सिलेक्शन करना था। जो वो चाहती थी वो उसको नहीं मिला, लेकिन मुझे पूर्ण तरीके से भरोसा है अपने गुरुजी पे कि जो उसके लिए अच्छा होगा गुरुजी वही करते हैं और वही करेंगे। उन्होंने वही दिया जो उसके लिए अच्छा है, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी का मैसेज आता है, मैं ओ नहीं देंदा जो तेनू अच्छा लगता है, मैं ओ देंदा जो तेरे वास्ते अच्छा है। सो जो हमारे लिए अच्छा है गुरुजी हमें वही देंगे। और उनकी हर उनके जो बोलते हैं ना कि उनका जो भी फ़ैसला होगा वो उनका हमारे सिर मत्थे। शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। हर जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। लाइफ में गुरुजी ने शुक्राना करना सिखाया। उन्होंने शिकायतें से शुक्राने पे लेके आए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरा शुक्राना है गुरुपा के लिए। आज मेरे संग ऐसा हुआ कि मेरा आज बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो मैं बहुत उदास फील कर रही थी अंदर ही अंदर। मैं याद कर रही थी अपनी मम्मी को। तो मैं गुरुपा जी से मन ही मन में कह रही थी, गुरुपा आज ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था किसी काम में। आज मैंने काम भी मन मार के किया घर का। बहुत अजीब सा मन हो रहा था, अकेला अकेलापन महसूस हो रहा था। मगर मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मैं अपनी मम्मी पापा उन्हीं को मानती हूँ। मगर क्या हुआ, अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि ना मैंने आज पौधे में पानी नहीं डाला है। तो संगत जी, मैं ऊपर गई थी पौधे में पानी डालने के लिए। जैसे ही मैं ऊपर गई तो मैंने बेलपत्र का पौधा लगा रखा है। मैं वहाँ पानी जैसे कि डालने ही जा रही थी, तो मैंने देखा वहाँ पे ना एक ग्रीन कलर की बटरफ्लाई थी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। उस पर डॉट डॉट थे छोटे छोटे और थोड़ी बड़ी थी। तो मेरे को इतनी खुशी हुई अंदर से संगत जी, इतनी खुशी हुई कि मेरा मन बहुत खुश हो गया। और मैं बोली बटरफ्लाई को देख के, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी को पता है कि हमारे बच्चे परेशानी में हैं, तो हमारे साथ वो खड़े रहते हैं, हमें एहसास दिला देते हैं कि पुत्र तो अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी रहती हूँ, तो वैसे अब इतनी नहीं रहती जब से
गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा फील होता है। मगर जहाँ मुझे ऐसा फील होता है ना, मेरे गुरुपा मुझे एहसास दिला देते हैं कि पुत्र तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों की बात है, सब लोग प्रयागराज जा रहे थे नहाने, मैं भी जाना चाहती थी, बट मेरा जाते जाते रह गया किसी प्रॉब्लम से। बट मेरा बहुत मन था कि मैं प्रयागराज नहा कर आऊँ, गंगा स्नान करके आऊँ, बट मैं नहीं जा पाई। और बहुत लोग जा रहे थे, बोल भी रहे थे, मेरा बुलावा भी आना था, बट मैं जा ही नहीं पा रही थी, पता नहीं क्यों। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा मुझे नहीं पता, मैं अभी नहीं जा पा रही, मगर मुझे जाना है। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैं नहीं जा पाई किसी भी प्रॉब्लम से। फिर अचानक से मेरे पास मैसेज आता है गुरुजी का कि बेटा मैं तेरे को ना यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैं कह रही मेरे को कौन सी यात्रा ब्लेस कर रहा है। मुझे लगा कि हाँ, मैं वहाँ नहीं जा पाई नहान करने प्रयागराज, तो शायद वहाँ का गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहेंगे जाने के लिए। तो फिर उसके कुछ दिनों बाद फिर ये हुआ कि मेरा बुलावा खाटू श्याम से आ रहा था। मेरी एक भाभी हैं जो खाटू श्याम जाती हैं, तो उनका फ़ोन आया था, मेरे से बोल रही थी सीट खाली है कि तुम्हें जाना है। तो पहले मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी बीच में ख़राब चल रही थी, फिर घर की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं नहीं जा पा रही थी। फिर उन्होंने कहा देख लो, बता देना अगर आपको जाना हो तो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बीच में संगत जी पता नहीं क्या हुआ कि ना मेरे ना कहीं से सुनने में आ रहा था, यानी कि खाटू श्याम जी के गाने, या मैं कहीं जा रही हूँ तो खाटू श्याम, यानी कि खाटू श्याम के मैसेज आ ही रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद मेरा ना बुलावा है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, अगर मेरा बुलावा होगा तो शायद मैं चली जाऊँ। फिर क्या होता है संगत जी, बाद में ना मेरे पास कुछ दिनों बाद फिर भाभी का फ़ोन आता है मेरी कि देखो चल लो, एकादशी जो अभी गई है ना, तो उन्होंने कहा एकादशी पे हम लोग सब जा रहे हैं, तुम भी चल लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं चल लेती हूँ। मैंने ऐसे बोल के फिर अगले दिन हमें जाना ही था मॉर्निंग में, तो सॉरी मॉर्निंग नहीं, शाम को जाना है, तो हम शाम को निकल गए थे यहाँ से। फिर वहाँ से मुझे नहीं पता था कि एकादशी वाले दिन, जैसे कि खाटू श्याम बाबा के कुछ घंटे पहले ही वहाँ से जैसे कि उठान उठाया जाता है, जैसे कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो उठान उठाते हैं ना। तो मुझे नहीं पता था, शायद खाटू श्याम बाबा चाहते हो। मैंने पहली बार उठान उठाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा पहली बार। और मुझे नहीं पता, जो भी चीज़ थी, शायद जो मैं मांग रही हूँ वो पूरा होने जा रहा हो, और शायद हो भी रहा है वो पूरा। इसलिए शायद ये चीज़ करवानी थी, इसलिए गुरुपा ने मुझे खाटू श्याम यात्रा ब्लेस करी, और वो बहुत अच्छे से पूरी भी हुई, और मुझे बहुत अच्छा भी लगा खाटू बाबा के दर्शन करने। तो फिर मैंने कहा इसलिए शायद मैं प्रयागराज ना जाकर मेरे गुरुपा ने मुझे खाटू श्याम बाबा की यात्रा ब्लेस करी, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और एक और बात, मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, तो गुरुपा भी मैसेज मुझे दे रहे थे कि बेटा तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो मैं अपनी तबीयत से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हाँ, मुझे ये फील भी होता है कि कहीं ना कहीं गुरुपा मेरे साथ हैं, जो मुझे एहसास दिलाते रहते हैं। मैं बहुत पहले बीच में मैं बहुत अच्छे से काम कर रही थी, खा रही पी रही थी, मेरी भूख प्यास सब मिट गई है, पता नहीं क्या हो गया। या फिर ये शायद होली का दिन आता है तो कहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोगों की तबीयत ख़राब रहती है या कुछ कोई करता है, तो पता नहीं, मुझे विश्वास तो नहीं है इन चीज़ों पे वैसे, बट ये चीज़ होती है। मगर फिर भी
मैंने कहा चलो क्या पता, मैं क्या ग्रुप आए तो मुझे कुछ हो नहीं सकता। बट ग्रुप का मैसेज आता है मेरे पास कि बेटा मैं सबको ठीक कर दूँगा, तेरी बीमारी प्रॉब्लम जो भी है सबको ठीक कर दूँगा और तेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भी आने वाली है। तो उन खुशियों का मुझे इंतज़ार भी है और गुरुपा जो मेरी तबीयत ठीक कर रहे हैं धीरे धीरे, उसके लिए भी अनंत शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुपा मेरे साथ हैं। हाँ, एक पल को थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है, मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो मैं गुरुपा से बोलती रहती हूँ। तो गुरुपा ऐसा नहीं है, सपने में मेरी मम्मी से मिलवा भी देते हैं। मैं अपनी मम्मी, आज मेरी मम्मी का सपना मुझे आया क्योंकि मैं अपनी मम्मी को बहुत कल मिस कर रही थी, तो गुरुपा ने मेरी मम्मी से मुझे मिलवा दिया। और पता है संगत जी, मैं ना अपनी मम्मी से कह रही हूँ मम्मी मैं ना सत्संग जा रही हूँ गुरु जी के, तो मैं जाऊँ? तो मेरी मम्मी कह रही है हाँ बेटा जा। तो उसके लिए भी अनंत शुक्राना गुरुपा। सच में गुरुपा बहुत प्यारे गुरुपा हैं, सच में गुरुपा ने खुद से मुझे जोड़ा, उसके लिए अनंत शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। मैं तो कितनी बार भी गुरुपा के लिए शुक्राना करूँ संगत जी, वो बहुत कम है। सच में बहुत अकेला महसूस करती थी। जो मेरे अपने भी थे, मेरे फ्रेंड, मेरा परिवार, वो कोई मेरे साथ होके भी साथ नहीं है, बट मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मुझे हर पल एहसास दिलाते हैं। और मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मैं वो कहते हैं कि पुत्र तू टेंशन मत ले, क्योंकि मैं अपने गुरुजी को मम्मी पापा सब मानती हूँ और मुझे वो एहसास दिला देते हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।